आगे चल रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट है हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। ये हमें करना है, बस ये ध्यान रखना है कि नेट प्रॉफिट कई सारे होते हैं। बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बिफोर टैक्स नेट प्रॉफिट, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो हमने यहाँ पर लेना है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। इसके बाद में नेक्स्ट हमें करना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फॉर्मूला जिन्हें याद ना रहता हो वो ट्रिक समझो। दो चीजें हैं, हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते थे। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर। तो एक तो रह गया कैपिटल एम्प्लॉयड, अब बची दूसरी बात। तो दूसरा कंपोनेंट होगा रिटर्न। कैपिटल बिजनेस में एम्प्लॉय करने से जो हमें रिटर्न मिलता है उसे क्या बोला जाता है? बिजनेस में से जो रिटर्न मिलता है वो प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर रिटर्न को क्या बोला जाएगा? प्रॉफिट। तो दूसरा कंपोनेंट क्या है? प्रॉफिट। तो हमें यहाँ पर रिलेशन बनाना है किस चीज का? प्रॉफिट का और कैपिटल एम्प्लॉयड का। फॉर्मूला क्या आ गया सामने? प्रॉफिट कौन सा? जो हमें बिजनेस ने दिया बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला रहेगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ठीक, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। फिर फॉर्मूले लिखे हुए हैं पहले आप लोगों ने, ठीक है। आइए बच्चों, ये हमारे सामने है इलस्ट्रेशन नंबर 117। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25% है, कैश सेल्स 2 लाख है, क्रेडिट सेल 90% है, टोटल सेल्स की इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 20,000 है। बताओ नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होगा? नेट प्रॉफिट रेशियो का अभी अभी बात हुई थी, फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल्स इनटू 100। तो दो चीजें चाहिए, एक तो मुझे नेट प्रॉफिट चाहिए, दूसरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए। तो बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर है, कैश सेल्स है और क्रेडिट सेल है। कैश सेल और क्रेडिट सेल का यदि हम रिलेशन बना दे तो क्या मिल जाएगा? नेट सेल्स आ जाएगा, यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिल जाएगा। एक्स लेके नहीं करना, डायरेक्ट करो। कैसे? अगर क्रेडिट सेल्स टोटल सेल्स की 90% है, अगर क्रेडिट सेल्स टोटल सेल्स की 90% है तो कैश सेल कितने परसेंट है? 10%। और कैश सेल जो कि टोटल सेल्स का 10% है वो 2 लाख है, तो टोटल सेल्स कितनी हो गई? 20 लाख। 20 लाख होगी। अगर 2 लाख किसी चीज का 10% है तो टोटल कितना हो गया? 20 लाख। तो बच्चों सेल्स मिल गई यहाँ पर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या सेल्स को हम कह सकते हैं कितनी है? 20 लाख। कैसे मिला? कि जो हमारे पास फिगर थी कैश सेल 2 लाख, वो टोटल वैल्यू का 10% थी, तो हमने 100% निकालना था, तो आ गया। ठीक है। अब दूसरी चीज हमें क्या चाहिए बच्चों? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो आ गया। अब चाहिए नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कहां से निकाले? अगर कहीं से ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाए तो ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करेंगे, नेट प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 25%। खाली 25% लिखा है, ये नहीं बताया बच्चों कि वो सेल्स का है या कॉस्ट का है। तो किसका माना जाएगा? सेल्स का माना जाएगा हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि हमने इससे पहले फॉर्मूले में पढ़े थे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का एक फॉर्मूला था, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। तो हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो किसके रिलेशन में होता है? नेट सेल्स के रिलेशन में। तो ये 25% नेट सेल्स का है और सेल्स कितनी है? 20 लाख। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया बच्चों इसका? 25%, मतलब कितना? 5 लाख हो गया। यहां से आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को प्लस करेंगे या माइनस? माइनस करेंगे। कितना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मेरे पास में? 20,000। तो क्या मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करने पर बच्चों क्या मिलता है? नेट प्रॉफिट मिल गया। कितना है? 4,80,000। ठीक है बच्चों, तो नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। नेट प्रॉफिट आ गया 4,80,000, नेट सेल्स 20 लाख इंटू 100 आ गया 24%। हो जाएगा, जल्दी से कर लीजिए, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको। 117। नेक्स्ट, इसके बाद हमारा है बच्चों, आगे चलेंगे हम लोग 119 पर आएंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया गया है डायरेक्ट,
8 लाख रुपीस। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25%। किसका 25%? अभी अभी बात हो रही थी सेल्स का। सेल्स कितनी? 8 लाख। तो 8 लाख का 25% ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 2 लाख। बात क्लियर है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25% है। किसका 25% है? सेल्स का। सेल्स 8 लाख है तो उसका 25% बन गया ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख रुपए है। ऑपरेटिंग रेशियो कितना है बच्चों? 90%। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? 4000। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स कितनी है? 44000। नेट प्रॉफिट रेशियो बताओ। एक बात बताओ, लास्ट क्लास में आपको मैंने क्या बताया था बच्चों? आपको ये बताया था कि ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है? क्या होती है बच्चों ऑपरेटिंग कॉस्ट? सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग रेशियो में हुआ था ना ये फॉर्मूला यूज, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यूज हुआ था फॉर्मूला। अब हमारे पास ऑपरेटिंग रेशियो है। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100 है ना। तो ये कितना है? 90% है। ऑपरेटिंग कॉस्ट मेरे पास अभी नहीं है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है आपके पास? 8 लाख इंटू 100। तो बच्चों ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी हो गई? कितनी हो गई? 7,20,000 ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई। बात समझ रहे? कैलकुलेशन किया है सर। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट आप ये बताइए, अगर आपको बच्चों सेल से माइनस कर दें ऑपरेटिंग कॉस्ट तो क्या मिलेगा? बोलो। सेल से माइनस करते थे सीओजीएस, क्या मिलता था? ग्रॉस प्रॉफिट। माइनस करते थे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, क्या मिलता था? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये लिखा है था लास्ट क्लास में। माइनस करते थे और अदर एक्सपेंसेस या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, आप इसे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं। ऐड करते थे अदर इनकम्स तो क्या मिलता था बच्चों? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यहां तक समझ गए? अब क्वेश्चन में अगर मैं ऑपरेटिंग कॉस्ट बोल रहा हूं तो ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या है? ये दोनों है, सीओजीएस और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो सीओजीएस भी माइनस हो गया और ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी माइनस हो गया, तो क्या मिल जाएगा? सेल से यदि मैं ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे? सेल से यदि मैं ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट में दोनों ही है, सीओजीएस और ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो अभी सेल्स कितनी? 8 लाख। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी? 7,20,000। तो क्या मिल गया बच्चों मुझे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल गया कितना? 80,000। क्वेश्चन में और क्या क्या बोला गया है? क्वेश्चन में और दिया गया है आपको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 4,000। क्या करोगे? क्या करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को? माइनस, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स या अदर इनकम को क्या करेंगे? तो क्या आ गया आपके पास में? 1,20,000। ये क्या है बच्चों? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। फिलहाल क्वेश्चन में आपके पास ना इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन है ना ही टैक्स की इंफॉर्मेशन है, तो ये क्या बन गया आपका? यही हमारा एज्यूम कर लिया गया कि क्या है ये? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। फॉर्मूले में पुट कर दिया 1,20,000 नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8 लाख इंटू 100। जल्दी से सॉल्व करो। इलस्ट्रेशन नंबर 121 करेंगे बच्चों इसके बाद में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए। फॉर्मूला बताया गया था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो अब यहां पर क्वेश्चन में देखिए आपके पास बच्चों नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, तो पहले आपको क्या करना है? प्लस करना है इंटरेस्ट और टैक्स या माइनस करना है? माइनस करना है पक्का? माइनस नहीं करेंगे, प्लस करेंगे। क्यों? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से माइनस करते थे इंटरेस्ट, माइनस करते थे टैक्स, तो मिलता था नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब हमारे पास क्या है? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, और हमें कहा जाना है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पर जाना है। तो क्या करना पड़ेगा? प्रोसेस को रिवर्स करना पड़ेगा, ऐड करेंगे। बात क्लियर हो गई?
पहले क्या ऐड करेंगे, पहले टैक्स बाद में इंटरेस्ट, पहले टैक्स ऐड करेंगे बाद में इंटरेस्ट। देख लीजिए फॉर्मूला की ये था, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से माइनस करते थे इंटरेस्ट तो आता था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, माइनस करते थे टैक्स पेड तो आता था नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अभी आपको क्वेश्चन में ये गिवन है और आपको पहुंचना है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पर, उल्टे जा रहे हैं तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और पहले क्या आएगा, टैक्स, बाद में क्या आएगा, इंटरेस्ट। तो पहले क्या ऐड करना है, टैक्स, बाद में क्या ऐड करना है, इंटरेस्ट। बात क्लियर? तो शॉर्टकट से ही चले या एक्स लेके करें, शॉर्टकट से समझ में आ रहा है? अगर मैं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को, बिफोर टैक्स को 100 ले लूं, टैक्स कितना है क्वेश्चन में 40%, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो गया, और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मुझे दिया हुआ है 6 लाख। अगर 6 लाख 60% है तो 100% क्या होगा, बताओ बच्चों? अगर 6 लाख 60% है ना, यही है ना 6 लाख, ये कितना है ₹6 लाख है, तो ये कितना होगा 6 लाख अगर 60% है तो 100% हो जाएगा बच्चों ₹10 लाख। मैंने 100% माना किसको, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, यहां पर पहुंच गए। अब क्या करें, इसमें इंटरेस्ट को ऐड कर दो। इंटरेस्ट कितना है बच्चों, इंटरेस्ट कहीं दिखाई दे रहा है, कुछ तरीका समझ में आ रहा है, कहीं से इंटरेस्ट निकाल के ले आऊं मैं? सर 10% डिबेंचर। 10% वाला है, किसके ऊपर है 10%, डिबेंचर्स का। 10 लाख का 10% कितना हो गया बच्चों, 1 लाख। तो क्या आ गया आपके पास 11 लाख। ठीक है, 11 लाख आ गया आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मिल गया। दूसरा कंपोनेंट क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड कहां से आएगा, डेट प्लस इक्विटी कर दो। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला था डेट कितना 10 लाख। अच्छा कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, ओके ठीक है, सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, कितना है 80 लाख। डायरेक्ट पुट कर दो, आंसर आ गया। जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए इसको भी। इसके बाद बच्चों आप लोग करेंगे 122, इसके बाद करेंगे 122। जिनका ये हो जाता है वो 122 स्टार्ट कर देंगे। चाहिए क्या हमें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, वो डायरेक्शन देगा आपको क्या क्या चाहिए। तो जैसे ही आप फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो आप समझ गए। अब मुझे दो चीजें चाहिए, पहले नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है, तो हम क्या करें, इसमें टैक्स ऐड कर दें और बच्चों क्या ऐड कर दें, इंटरेस्ट ऐड कर दें। इंटरेस्ट कितना है बता सकते हैं आप मुझे, डिबेंचर्स का 12%, डिबेंचर्स का 12% है, कितना है 40,000। जल्दी से ऐड कर दिए, कर दीजिए, कितना हो गया 240, और जल्दी से ऐड करो 12% 48,000 हो जाएगा। इंटरेस्ट हो गया 48,000। तो बच्चों नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालने के लिए नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स में हम ऐड करेंगे पहले टैक्स बाद में इंटरेस्ट। ये है हमारे पास 1,20,000, टैक्स है 1,20,000 और इंटरेस्ट है 12% डिबेंचर्स की वैल्यू का। तो आपके पास आ गया 2,88,000 नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब रही बात कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो आपको क्या तरीका नजर आता है कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए? फिक्स्ड एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल कर सकते हैं या डेट प्लस इक्विटी भी कर सकते हैं, दोनों ही फॉर्मूले एप्लीकेबल है यहाँ पर। कर लीजिए जल्दी से, डेट प्लस इक्विटी। इसके बाद कौन सा करना है, और 123 कैपिटल एम्प्लॉयड करो बच्चों। कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया हमारा डेट प्लस इक्विटी। डेट प्लस इक्विटी में है हमारे पास, डेट के अंदर है 4 लाख और इक्विटी के नाम पर आपके पास है इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और रिजर्व एंड सरप्लस। कितने हो गए तीनों मिला करके 2 लाख। तो हो गया ये 6 लाख रुपीज। फॉर्मूले में पुट कर दो, नेट प्रॉफिट 2,88,000 अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख इंटू 100, आंसर आ जाएगा आपका 48%। जल्दी से करो। और जिन बच्चों का हो गया वो 23 शुरू कर देंगे, 123। इसमें देखो बच्चों 123 में हमें चाहिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फॉर्मूला था
नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अब हमारे को पहले क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे मिले हमें, ये है 24% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि सेल्स का 24%। 9 लाख का 24% बच्चों कितना आ गया, 24 9 जा 216, 2,16,000 आ गया। अब हमें जाना है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पर, और ऊपर जाना है तो क्या करेंगे, इसमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड कर देंगे इंटरेस्ट। कितना है इंटरेस्ट हमारे पास में, 2,16,000, और बच्चों इंटरेस्ट कितना है, 15% है, 3,60,000 तक कितना बन गया, 360 36 50 4,000 बन गया। तो ये आ गया बच्चों 2,70,000। न्यूमरेटर हमारे पास आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। बच्चों आप बताइए कैपिटल एम्प्लॉयड कहां से आए हमारे पास, कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए आप कर लो, इक्विटी तो है नहीं हमारे पास में, तो दूसरा फॉर्मूला क्या था, नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। क्या फॉर्मूला रहेगा कैपिटल एम्प्लॉयड का यहाँ पर, नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। जल्दी से सॉल्व करें आप लोग खुद से। फाइंड किया बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉन करंट एसेट के लिए क्या करें, नेट फिक्स एसेट है हमारे पास में, नेट फिक्स एसेट में डेप्रिसिएशन लेस करने की जरूरत है क्या, नेट गिवन है, अगर नेट नहीं होता तो डेप्रिसिएशन माइनस किया जाता, ग्रॉस से माइनस करते। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी हमारा नॉन करंट एसेट का पार्ट होता है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और बच्चों करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी हमारे पास में आ जाए तो करंट लायबिलिटी कहां से आएगा, टोटल डेट माइनस लॉन्ग टर्म डेट। करंट लायबिलिटी कितना हो गया, 45,000। करंट एसेट 90,000 है, वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। जल्दी से पुट करो वैल्यूज और आंसर आपका आ गया। तो नेट फिक्स एसेट हमारे पास है बच्चों 4,50,000, नॉन करंट एसेट हमारे पास है यहाँ पर 45,000, करंट एसेट है बच्चों हमारे पास 90,000 माइनस 45,000, करंट लायबिलिटी 45,000, तो ये हो गया 95 लाख, 40,000 आ गया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड 5,40,000 इंटू 100 कर देंगे तो आंसर आ गया आपके पास में 2,70,000। कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गए 5,40,000 इंटू 100, 50% आ गया। ठीक है बच्चों, जल्दी से सॉल्व करिए इसको, हो गया है। यहाँ पर बच्चों हमें करंट एसेट फाइंड करना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है, तो जो भी रेशियो गिवन होता है सबसे पहले उसका फॉर्मूला पुट करेंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमारे पास 4 टाइम्स है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलता है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स हमारे पास 3 लाख है, ग्रॉस प्रॉफिट है 25% यानी कि 75,000, तो सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट सीओजीएस कितना आ गया, 2,25,000 अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो यहां से आपको एवरेज इन्वेंट्री कितनी मिल गई है बच्चों, 2,25,000 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो आ गया है 56,250। यहां तक ओके हो गया। अब एवरेज इन्वेंट्री आपके पास आ गई तो एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला पुट करें, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 56,250 इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है नहीं पता, लेट इट बी एक्स, प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है एक्स प्लस 20,000 बोल सकते हैं डिवाइडेड बाय 2, तो यहां से ये आ जाएगा 56,250 इंटू 2, 1,12,500 माइनस 20,000, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेट करने पर 1,12,000 माइनस 20,000 192,000 डिवाइडेड बाय 2, 46,000। एक्स की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, 46,250 आ जाएगी। यहाँ से एक्स हमने किसको लिया था,
ओपनिंग इन्वेंट्री को, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, उससे 20,000 ज्यादा है, 66,250। यहां तक पहुंच गए। अब क्या, कैसे आगे बढ़े? चलिए जी, इतना काम हमने कर दिया। अब क्विक रेशियो दिया हुआ है आपको, तो क्या करना है, जो भी रेशियो दिया हुआ है उसका फॉर्मूला पुट करना है। फॉर्मूला पुट करो बच्चों जल्दी से क्विक रेशियो का। क्विक रेशियो इज इक्वल्स टू क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, और यहाँ पर करंट लायबिलिटी गिवन है कितनी, 40,000, और क्विक रेशियो है 0.75। तो अकॉर्डिंगली हमारा क्विक एसेट कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ गया 30,000 आ गया। हम कहाँ कहाँ घूम रहे हैं बच्चों, पहुंचना कहाँ पर है, ये दिमाग में रहना चाहिए। करंट एसेट्स पर पहुंचना है। कुछ तरीका नजर आ रहा है, अगर क्विक एसेट वाला हम फॉर्मूला उठाए तो करंट एसेट का वो वाला फॉर्मूला बताओ, वो जो कि, वेरी गुड। करंट एसेट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्विक एसेट प्लस इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री है क्या आप लोगों के पास? हाँ सर है तो, लेकिन तीन तीन है, कौन सी ले यहाँ से, ओपनिंग वाली ले, एवरेज वाली ले, क्लोजिंग वाली ले, तीनों इन्वेंट्री है ना आपके पास। आप ये काम रेशियो एनालिसिस कब करते हैं, ईयर के शुरू में, ईयर के एंड में। ईयर के एंड में जब आपके पास सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, तो हम यहाँ पर कौन सी इन्वेंट्री यूज करेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री। बात क्लियर? तो यहाँ पर बच्चों याद रखिएगा, क्लोजिंग, ये करंट एसेट निकालने के लिए हमेशा क्लोजिंग इन्वेंट्री यूज करनी है। क्विक एसेट 30,000 और बच्चों क्लोजिंग इन्वेंट्री 66,250। कितना आ गया करंट एसेट, 96,250। जल्दी से सॉल्व करो, कंप्लीट करो इसको। निकालेंगे तो सर पहले हम टैक्स को ऐड करेंगे, उसके बाद इंटरेस्ट को ऐड करेंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा बच्चे, जब आप नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेकर के चलते हैं तो हमें टैक्स ऐड करना होता है, इंटरेस्ट ऐड करना होता है, लेकिन पहले टैक्स को ऐड करना होता है। और यहाँ पर शॉर्टकट लगा दो बेटा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को आप 100 ले लेंगे, टैक्स माइनस करेंगे, कितना है 40%। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पर, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल गया, कितना है वो 60%, जो कि कितना गिवन है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 3 लाख गिवन है। तो अकॉर्डिंगली अगर आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए तो वो कितना हो गया बताइए अभी, वो कि 100 है, तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, अगर 3 लाख रुपीज 60% है तो 100% कितना होगा, रुपीज 5 लाख। यहां तक समझ गए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। इसमें क्या करें, ऐड कर देंगे इंटरेस्ट, कितना है इंटरेस्ट, 10% ऑफ 5 लाख, 50,000 आ गया, ये हो जाएगा 5,50,000। ठीक है, ये हमें मिल गया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में हमें क्या चाहिए होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए होता है, आ गया आपके पास। और दूसरी चीज क्या चाहिए होती है, मुझे याद नहीं आ रहा, क्या चाहिए होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे निकले यहाँ पर बच्चों, गिवन है वो तो, वेरी गुड, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो फॉर्मूला पुट कर दो, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, 40 लाख इंटू 100 कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। क्या आंसर आ रहा है बच्चों, जल्दी से बताओ। थर्टीन 13.5% डिवाइड करके हो जाएगा, सॉल्व करिए। और जिन बच्चों का ये हो गया, बच्चों मिसलिनियस के अंदर से हम कर रहे हैं ऑपरेटिंग रेशियो चाहिए। जो भी रेशियो चाहिए, सिंपल सा प्रोसीजर, पहले उसका फॉर्मूला लिख लो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। सीओजीएस निकल जाएगा। पहले कैश सेल्स 10 लाख है, इसका 120% मतलब 12 लाख क्रेडिट सेल्स हो गया। तो बच्चों सेल्स कितना हो गया टोटल, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें मिल गया 22 लाख। अब ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 40%। किसका ग्रॉस प्रॉफिट है 40%, नेट सेल्स का।
इसका 40% कितना होगा 8,80,000। ठीक, तो सीओजीएस कैसे मिले बच्चों, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो सीओजीएस कितना आ गया, सीओजीएस आ गया आपका 13,20,000। अब फॉर्मूला लगा दो, 13,20,000 सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, टोटल सेल्स का 10%, टोटल सेल्स कितनी थी 22 लाख, उसका 10% 2,20,000 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 22 लाख इंटू 100। सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा। इसी तरह से इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला डालो बच्चों, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। सीओजीएस तो मेरे पास पहले से ही है, ये रहा 13,20,000। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकले, ओपनिंग इन्वेंट्री 1,50,000 तक, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी 1,70,000 हो जाएगी। तो एवरेज कितनी आ गई बच्चों 150 प्लस 170 डिवाइडेड बाय 2, 160,000। वेरी गुड, तो ये आ गया 1,60,000। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, जल्दी से करिए। जिनका ये हो गया वो लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद 136 कर लेंगे, चैप्टर खत्म। यहाँ पर देखिए हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है बच्चों 1 लाख रुपीज, करंट एसेट करंट लायबिलिटीज गिवन है, टैक्स का रेट 50% है, और आपको पता है टैक्स किसके ऊपर लगाया जाता है, टैक्स कैलकुलेट किया जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर। 50% है यानी कि इसका 50% है। यदि हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को 100% मान ले तो टैक्स कितना हो जाएगा 50, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बचा 50%, और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको कितना गिवन है 1 लाख रुपीज। तो बच्चों बताओ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होगा, अब यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करें। 1 लाख यदि 50% है तो 100% कितना होगा 2 लाख आ गया। हम पहुंच गए यहाँ पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर। इसमें इंटरेस्ट का क्या करेंगे आप, वापस जा रहे हैं हमें क्योंकि चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो हम इंटरेस्ट ऐड कर देंगे कितना 10% ऑफ 4 लाख, कितना आ गया 40,000। तो बच्चों नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमें मिल जाएगा 2,40,000। और दूसरा आइटम क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए कुछ नजर आया हमें, टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी कितनी है बच्चों हमारे पास में, टोटल एसेट है हमारे पास में 10 लाख और करंट लायबिलिटीज है 2 लाख। जल्दी से कर लीजिए, कितना आ जाएगा 8 लाख इंटू 100। सॉल्व कर दो और इसके बाद निकालो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो नेक्स्ट पार्ट का। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फाइंड करना है, फॉर्मूला होगा नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। नेट सेल्स के लिए आपको चाहिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ग्रॉस प्रॉफिट 25% है जो कि 5 लाख है, और ग्रॉस प्रॉफिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का 25% है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट जो कि 5 लाख है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 25% है, तो अकॉर्डिंगली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगा आपका 20 लाख रुपीज। अब रही बात बच्चों वर्किंग कैपिटल की, तो वर्किंग कैपिटल के लिए आप फॉर्मूला लिख सकते हैं यहाँ पर शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी माइनस नॉन करंट एसेट, या कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन करंट एसेट पढ़ा था ना आपने फॉर्मूला, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन करंट एसेट। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आ जाता है डेट प्लस इक्विटी, इक्विटी 25 लाख है, डेट आपके पास 8 लाख है, नॉन करंट एसेट हमारे पास 23 लाख है, 25 प्लस 8 33 माइनस 23 10 लाख। फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल, क्या आ गया 2:1। ठीक है,
जल्दी से कर लीजिए। टर्नओवर रेशियो है तो टाइम्स में निकलेगा 2 टाइम्स।